कि बच्चा पैदा होता है, छठ होती है और सगाई होती है, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। हम कितना सारा खर्च करते, ऐसे ब्याज पे लेके पैसे लेके दिखावे के लिए झूठा खर्च करना ये सही बात नहीं। हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये खर्च करते, ये सही बात नहीं, ये करना चाहिए नहीं। और जो भी हमारी बेटियां हैं या बेटे हैं, उसको आप पढ़ाओ, कम से कम कॉलेज तक पढ़ाओ। कॉलेज तक आप पढ़ाएंगे तो उसकी विचार शुद्धि होगी। हाँ, एक बात है कि जो पहले मैं जब छोटी थी पढ़ती थी, तब जो पाठ्य पुस्तक आते थे, जो उसमें पढ़ाई लिखाई थी, वो आज वो नहीं है, अलग ही है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। ये भी एक राजकारण है, ये भी एक राजकारण है। कोई भी विषय है अच्छा, उसमें सिलेबस होगा तो बच्चे सही तरीके से पढ़ सकते। गाँव में वस्ती ज्यादा रहती है और वो खेतीबाड़ी करते, तो उनके अब क्या करेंगे? तो वो उन लोगों ने बोला, राजगणी लोगों थे और शैक्षणिक जो हेतु वाले थे, वो बोले कि पास वाले गांव में आप भेज देना। क्या छोटा बच्चा 10 किलोमीटर चल के जाएगा? हम 1 किलोमीटर चलते, बड़े तो भी थक जाते हैं, तो छोटा बच्चा 10 किलोमीटर इतनी धूप में ठंडी रहनी चाहिए। और मेरे को खास ये कहना है, आप सब मेरे को पहचानते होंगे, मेरा नाम मीनाक्षी बेन देवसिपाही है। रामपुर में जो मेरे पति की हत्या हुई थी, सबको याद है ना? वकील थे वो, और उसमें भी एक राजकारणी षड्यंत्र था। किसका? राजकारणियों का, भाजपा का। खुले आप बोलते हो, भाजपा का षड्यंत्र था। उन्होंने मेरे पति को मरवा डाला, और वो तो षड्यंत्र था होगा, पर जिस संगठन के लिए मेरे पति ने, जिस संगठन के लिए मेरे पति ने इतने साल, 20 साल काम किया, कितना? 20 साल, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम को वहां आना चाहिए ना? बोलो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना? तो क्यों नहीं आए? जिसके लिए मेरे पति ने प्राण त्यागे, उसके लिए वो क्यों नहीं आए? उसको आना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस में मिले हुए हैं, इसलिए नहीं आए। और फिर बाद में भी मेरे पति को, यहाँ सुना होगा, यहाँ भुज में एक रखी थी हमने, नवंबर महीने में सम्मेलन रखा था सभी के लिए, तो उसमें भी उन्होंने ऐसा मेरे को बोला कि आपका केस तो सुप्रीम कोर्ट में चलाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट में तुम चलाओगे तो उसका तो कोई पता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई पता ही नहीं है, उनकी फाइल में सुप्रीम कोर्ट का कोई पता ही नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हो तो मीनाक्षी बेन क्या आपको साथ देगी? नहीं देगी। मीनाक्षी बेन है ना, सत्य पर चलती है, वो झूठ का कभी सहारा नहीं लेती। जिसके पास मेरे पति की हत्या के टाइम 2 मिनट टाइम नहीं मिला पूछा करने को, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? कभी पूछा नहीं कि, कभी फोन नहीं किया। बोलो, वामन मेश्राम ने, ऐसा होना चाहिए। जिसके लिए मेरे पति ने जान दे दी, उन्होंने पूछा नहीं कि तो मेरे को कैसा लगा होगा। सोचो आप, मेरे को क्या फील होगा कि जिसके लिए इन्होंने काम किया वो पूछा भी नहीं करते। तो क्या ये सही है? नहीं है सही। और जब देवजी साहब गए
तो मैं 5 दिन बैठी थी। वामन मेश्राम को 5 दिन टाइम नहीं मिला, वो बहुत बिजी था, कुछ बिजनेस चल रहा था उनका, कुछ बिजनेस चल रहा था, टाइम नहीं था। पर 5 दिन में वहां मेरे पति की लाश लेके बैठी थी। 5 दिन में मैंने तो ऐसा नहीं सुना कभी। इंसान एरोप्लेन से आता है तो भी 1 घंटे में पहुंच जाता है, तो इतना तो दूर कहाँ रहते होंगे, तो नहीं मिला कि कहाँ खो गए थे, कुछ हुआ था। मेरे को नहीं पता कि ये क्या कर रहे थे 5 दिन, जो मेरे पति की पूछा करने नहीं आए। और 5 दिन में वहां बैठी। फिर आखिर ऐसा समय आया जब जो हत्यारे थे, 14 हत्यारे, वो गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार होने के बाद जब बारी आई दफन विधि की, तो ये दफन विधि की बारी मैं अपने तरीके से निर्णय नहीं लिया। मेरे वडील हैं, मेरे सास है, मेरे ससुर है, क्योंकि उनका लड़का था। मेरा पति तो फिर हुआ, पहला उनका लड़का था, मेरा पति तो फिर हुआ। तो फिर मैंने उनको पूछा, मेरे ससुर से पूछा कि ससुर जी आप जहाँ बोले वहाँ मैं उनको दफन करूँगी। तो मेरे ससुर जी ने बोला कि हम सालों से वहाँ गुड़थर पे हम दफन करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जैसा वडील सब कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, जिसे मैं उनकी बहू हूँ वैसे आप उनके माता पिता हो। जो आप निर्णय लेंगे मेरे सर पे। तो उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने निर्णय लिया। मेरा निर्णय नहीं था सिर्फ, मेरे ससुर और सासू का और हमारे कुटुंब के जो है बड़े काका जी ससुर और उनका निर्णय था वहाँ गुड़थर पे दफन विधि करने का। तो हमने इसलिए गुड़थर पे दफन विधि की। और ये करके आज तक वामन मेश्राम ने मेरी पूछा नहीं, पूछते ही नहीं है कि बहन जी आपका को क्या हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इतने साल देते, फिर उनकी 2 मिनट भी आप पूछा नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं देता, कोई मतलब नहीं देता। वे ऐसे बड़े बड़े भाषण देते हैं, मीनाक्षी बहन के सामने आए पता चले, कोई भी वो भाजपा वाला हो, कांग्रेस वाला हो के वामन मेश्राम हो, कोई आए मेरे सामने, मैं किसी को टिकने नहीं देती। यही महिला शक्ति है। क्या है? महिला शक्ति है, नारी शक्ति है। एक महिला के सामने आप टिक नहीं सकते, तो हमारी इतनी महिलाओं के सामने कहाँ टिक पाओगे? कभी ना कभी हमारी नारी शक्ति भी विजय होगा, जय होगा, तब आप भी यहाँ से भागोगे, रह नहीं सकोगे। मैं तो लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी। और मेरा उद्देश्य है वो मेरे को सिद्ध करना है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को तो पढ़ाती हूँ, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, पर महिलाओं को समझाना भी मेरा काम है। और जो आसपास रहते मेरे कुटुंब वाले रहते, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मैं शिक्षण के सुझाव देती हूँ और पढ़ाई लिखाई का भी बच्चों को देती। ऐसे नहीं है सिर्फ भाई और औरतों से मिल के आई, जो भी मेरे साथ चली होगी सबको पता होगा, सबको सुझाव देती हूँ। आपके बच्चे कितने पढ़े, क्या करते, तो पढ़ाओ, कितने तक गए, क्या नहीं गए, ये सब मैं पूछ के ऐसे मैं शिक्षण का भी प्रचार प्रसार करती हूँ। सिर्फ महिलाओं का नहीं, शिक्षण का भी प्रचार प्रसार करती हूँ। और हमारे देश में आप देखते हो कि कई सारी तकलीफ है, यहाँ गुजरात में भी बहुत सारी तकलीफ है, और महिलाओं के लिए तो ढेर सारी। हमारे लिए समस्या है एक दारू की। घर में दारू किसने डाला? भाजपा कांग्रेस ने। दारू किसने डाला? भाजपा कांग्रेस ने डाला है, क्योंकि हमारे जो है, हमारे जो पुरुष है उसमें
नहीं कुछ, कमाए नहीं तो हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी? कम रहेगी, पैसे टके से हम निष्फल रहेंगे। और जुआ, वो भी एक हमारी परिस्थिति को बदलाव डालता है, पैसे सारे चले जाते हैं। जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। दारू, जुआ और महिलाओं पे जो बलात्कार होते, महिलाओं को जो मारपीट करते, महिलाओं को जो परेशान करते, तो उसके लिए भी महिलाओं को सभी ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे अधिकार है, जो हमारे अधिकार मिले हैं हमको, वो हमको पता होना चाहिए कि हम के पुलिस फरियाद भी कर सकते, कोई भी स्टेशन पे कर सकते। और घर में कोई मारपीट करता है तो 498 के मुजब हम केस दर्ज कर सकते। जो सगर्भा महिला होती है उनको 6 महीने तक उनको प्रसूति की रजा मिलती है, वो भी उनका अधिकार है, वो भी उनको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे अधिकार है वो उनको पता होना चाहिए। तो ये सब महिलाओं को समझाया और आपने सुना, और आपका आभार। और जय भीम, जय संविधान, जोर से जय भीम।